दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस चैनल पे। आज का ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 16 है और आज ये इस चैप्टर का सबसे अंतिम वीडियो है। आज के बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया और फिर आप लोगों की डिमांड के अनुसार मैं इसका न्यूमेरिकल बनाऊंगा। अगर आप डिमांड करते हैं तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी सॉल्व करेंगे। हम लोग भारती भवन की किताब से पढ़ रहे हैं, सुगम भारती या हम सुगम विज्ञान जो है जिसमें भौतिकी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ये भारती भवन प्रकाशन का किताब है, उसी से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और उसी का आंसर क्वेश्चन बनाए हैं। दोस्तों शुरू करते हैं कि यहाँ पर क्या है। आज का ये जो टॉपिक है वो है दर्पण सूत्र। ये क्लास का आज अंतिम वीडियो है, तो चलिए देखते हैं। दर्पण सूत्र को दरअसल किताब में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये हम अपने से बनाए हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह फोकस दूरी, किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उस फोकस दूरी का व्युत्क्रम उस गोलीय दर्पण के सामने रखी गई वस्तु तथा उस गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की दूरियों के व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। तो किसी भी गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उस गोलीय दर्पण के सामने रखी गई वस्तु की दूरी तथा उसमें उस गोलीय दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी के व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है, व्युत्क्रमों के योगफल के बराबर होता है। इस चीज को यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला गया है कि अब हम जानते हैं कि तब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। आप जानते हैं कि f जो होता है फोकस दूरी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो जब हम व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन फर्स्ट, जब हम वैल्यू f का जो वैल्यू है r/2 इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं, देन वी विल फाइंड दैट कि 1/f के जगह पर r/2 रखते हैं बराबर 1/v प्लस 1/u हो गया। और यहाँ से क्या हो जाएगा, r रह जाएगा नीचे, 2 चला जाएगा ऊपर और ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u। दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर्मूला इन दिस चैप्टर। दिस इज द इम्पोर्टेंट, याद रखिएगा। इस चैप्टर में टोटल हम कितने फॉर्मूले पढ़े हैं, तो ये पढ़े f बराबर r/2 या r बराबर 2f। फिर हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या पढ़े हुए हैं कि ये दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। या हम पढ़े हुए हैं 2/r बराबर 1/v प्लस 1/u, ये फार्मूला पढ़े हुए हैं। इसके साथ साथ इस चैप्टर में हम क्या पढ़े हैं दोस्तों, एक फार्मूला ये पढ़े हैं m बराबर h'/h, या पढ़े हुए हैं m बराबर माइनस का v/u, या पढ़े हुए हैं दोस्तों m बराबर h'/h बराबर माइनस का v/u, या पढ़े हुए हैं दोस्तों h'/h बराबर माइनस का v/u। ये एक फॉर्मूला है। ये सारे फॉर्मूले आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, तब जाके आप जो है न्यूमेरिकल इस चैप्टर के सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मैं यहाँ पर जो बुक लिया हूँ यह भारती भवन प्रकाशन का है ये बुक। तो इस बुक में हम लोग दोस्तों, जैसे हम एक सवाल दे रहे हैं, सवाल हम बना रहे हैं, या फिर रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्लास 10th के लिए, कक्षा 10 के लिए, बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा। उसका एक अलग सा प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसी में मैं वीडियो अपलोड करूंगा और करता रहूंगा दोस्तों, जब तक कि आप लोग सक्सेस ना हो जाए। हम तो सक्सेस हैं ही नहीं, लेकिन आप लोगों को कोशिश करेंगे कि आप सक्सेस हो जाए। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, अगर समझ में आया है तो। ठीक है दोस्तों, और भी इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बनते हैं जिन पॉइंट्स के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। चलिए बता ही देते हैं। m बराबर +1 का मतलब क्या होता है ये पूछता है। फिर बोलता है कि m जो है लेस देन 1 का क्या मतलब है। फिर पूछता है m जो है ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है।
आइए इस तीनों पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद वीडियो को हम लोग कैंसिल करेंगे। ठीक है, पहले समझ ही लेते हैं, उसके बाद इसको बताएंगे हम। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है दोस्तों, m बराबर प्लस का 1 का मतलब ये है, हम जानते हैं m बराबर क्या होता है, h डैश बट्टे h। h डैश बट्टे h का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे h का मतलब क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। अच्छा दोस्तों, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई बराबर हो जाए तो ये दोनों कट के एक नहीं आएगा क्या, बताओ? ये दोनों की ऊंचाई बराबर हो जाए तो कट के एक नहीं आएगा, आएगा ना? तो वही चीज है, m बराबर प्लस 1 का मतलब ये है कि वस्तु की ऊंचाई किसके बराबर है, इसका मतलब ये है कि h डैश जो है वो बराबर है किसके, h के। उतना हम नहीं लिखेंगे, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो बराबर है किसके, वस्तु की ऊंचाई की। अच्छा, नेक्स्ट में आते हैं, अगर हम इसमें देखते हैं तो m बराबर क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे में वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से और इसकी ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, हमारे पास ये m है, अगर हमारे पास वस्तु जो है वो वस्तु 2 मीटर ऊंची है और प्रतिबिंब जो है हमारा, अगर वो प्रतिबिंब 2 मीटर ही बनता तो ये कट जाता, ये दोनों कट के हमारा कितना आ जाता, 1। लेकिन अगर हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है, अगर हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई यहाँ पर हो जाती 1, कितनी हो जाती 1, और वस्तु की ऊंचाई रहती 2, तो हम भाग लगाते हैं तो m का मान क्या आता है, 0.5। m का मान कितना आता है, 0.5। अब ये जो 0.5 है क्या यह 1 से ज्यादा है, नहीं है? ये जो 0.5 है क्या यह 1 से ज्यादा है, नहीं है ना? तो इसी का मतलब ये है कि m का मान 0.5 जो है, 0.5 आया, यानी कि 1 से कम है। इसका अर्थ ये है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, ऊपर वाला क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और नीचे वाला वस्तु की ऊंचाई, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से क्या है, कम है। यानी कि इसमें ये होता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है कम होगी किससे, वस्तु की ऊंचाई से। कम होगी किससे, वस्तु की ऊंचाई से। इसमें जो है, इसमें ध्यान देना, m बराबर यही होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टे वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बट्टे वस्तु की ऊंचाई, और प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से, वस्तु की ऊंचाई को h से। और यहाँ पर ध्यान देना, अगर हम m बराबर, अगर प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारी 4 मीटर रहती और वस्तु की ऊंचाई हमारी 2 मीटर रहती तो क्या होता है, ये कटने के बाद 2 नहीं आता, m का मान 2 नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि m का मान 1 से ज्यादा है। इसका मान क्या है, इसका मतलब क्या है कि m का मान 1 से क्या है, ज्यादा है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई जब ज्यादा हो और वस्तु की ऊंचाई कम हो तो m का मान 1 से ज्यादा आता है। हम क्या कह सकते हैं, इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई अधिक है, इसमें हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई अधिक है और वस्तु की ऊंचाई क्या है, कम है। तो देखो सवाल क्या कह सकता है कि m का मान +1 कब आता है, जब वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई के बराबर होती है। फिर कह सकता है m का मान 1 से कम कब आता है, जब प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कम होती है किससे, वस्तु की ऊंचाई से, तब। अर्थात फिर पूछ सकता है m का मान 1 से ज्यादा कब आता है, तो जब प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्यादा होती है और वस्तु की ऊंचाई कम होती है, तब। अब इसमें दोस्तों एक कॉन्सेप्ट बनता है, m बराबर कहता है, m बराबर प्लस चिन्ह क्या बताता है और m बराबर माइनस चिन्ह क्या बताता है। तो ध्यान देना, हम इसको कॉन्सेप्ट से क्लियर करते हैं। ध्यान देना, ये हमारे पास एक दर्पण है, दर्पण को रख रहे हैं चिन्ह परिपाटी पे, ये हो गई एक दर्पण, ये हो गई दूसरी दर्पण। हम जानते हैं कि जो भी हम वस्तु रखते हैं दोस्तों, वो वस्तु कहाँ रखते हैं, यहाँ पर एक अनंत वक्रता केंद्र, फोकस, और ये रहा पोल। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, जो भी वस्तु रखते हैं इसी पर रखते हैं। और जब वस्तु की ऊंचाई होगी तो हम क्या, उसकी ऊंचाई मूल बिंदु से ऊपर नहीं मापेंगे, ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर, मूल बिंदु से ऊपर। तो वस्तु की ऊंचाई जब मूल बिंदु से ऊपर की तरफ मापते हैं तो वो वस्तु की ऊंचाई हमेशा किस में हो जाती है, प्लस में। वस्तु की ऊंचाई किस में हो जाती है, हमेशा प्लस में। यानी कि जो m बराबर हो गया हमारा, m बराबर h डैश बट्टे h, इसमें ये जो h है यह हमेशा क्या होगा, प्लस होगा।
ये हमेशा के लिए क्या होगा, प्लस, यानी कि m जो है अब वह किसके समानुपाती हो जाएगी, h डैश के। इसका मतलब ये है, समानुपाती नहीं बोलेंगे, यानी कि m का जो चिन्ह है वह निर्भर किस पर रहेगा, h डैश पर। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी प्रतिबिंब बनता है वह जो प्रतिबिंब है ये एक इधर बनता है, 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 ये ना प्रतिबिंब बनता है, और एक जो है इधर बनता है। तो ध्यान देना कि जो भी इधर प्रतिबिंब बना वो यहाँ पर आएगा, इसकी ऊंचाई यहाँ से मापेंगे, इसकी ऊंचाई यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई माप रहे हैं, अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई वो हमारी किस में आ रही है, मूल बिंदु के नीचे माप रहे हैं, मतलब किस में माप रहे हैं, माइनस में। तो ये जो माइनस चिन्ह है ना, माइनस चिन्ह ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है वो क्या है, उल्टा है। प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है, लाइन के नीचे उल्टा, लाइन के ऊपर सीधा। तो माइनस चिन्ह ये बताता है ना कि जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब है उल्टा, ठीक है। और उल्टा प्रतिबिंब कैसे होते हैं, हमेशा वास्तविक, हमेशा कैसे होते हैं, वास्तविक। अच्छा अब ध्यान देना, ये जो प्रतिबिंब बना है यहाँ पर इस दिशा में, इसकी ऊंचाई मापेंगे तो मूल बिंदु से ऊपर की तरफ मापेंगे, तो इसकी ऊंचाई जब मूल बिंदु से ऊपर मापेंगे तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा किस में आएगी, प्लस में। तो प्लस में आएगी, यानी कि प्लस चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, प्रतिबिंब हमारा है सीधा, प्रतिबिंब हमारा कैसा है, सीधा। प्रतिबिंब कैसा है, सीधा। और हम जानते हैं कि सीधा प्रतिबिंब हमेशा कैसे होते हैं, आभासी होते हैं। तो ये जो प्लस और माइनस का जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर रखना, इस पे सवाल देता है कि माइनस चिन्ह क्या बताता है, तो माइनस चिन्ह ये बताता है प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक है। प्लस चिन्ह क्या बताता है, तो प्रतिबिंब सीधा है और आभासी है, ठीक है। ये चीज समझ में आया तो कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।